वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट किया पेश। बजट में युवाओं किसानों के लिए बड़े ऐलान, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। बजट में युवा और महिलाओं पर विशेष जोर, सस्ती हुई पढ़ाई, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं के आयात पर छूट मिलेगी। बजट में छोटे करदाताओं के लिए नई स्कीम का प्रस्ताव, ITR 1-2 फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई, अब 31 जुलाई तक भर सकते हैं रिटर्न। केंद्र सरकार की MSME को चैंपियन बनाने की रणनीति, MSME के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड, साथ ही सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2,000 करोड़ रुपए का टॉपअप। बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट में आया भूचाल, सेंसेक्स 1,546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद, निफ्टी 495 अंक टूटा। बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान, लखपति दीदी के बाद अब शी मार्ट योजना का ऐलान, कम ब्याज पर मिलेगा लोन। निर्मला सीतारमण ने खेलो इंडिया मिशन के लिए खोली तिजोरी, लगभग 925 करोड़ रुपए फंड का ऐलान। सरकार का पर्यटन सेक्टर पर खास जोर, 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेन करने के लिए एक पायलट योजना की शुरुआत होगी। गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा, नए क्रिएटर्स को आधुनिक सुविधाएं देने की घोषणा। मिशन शक्ति के तहत बायोफार्मा इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट, 10,000 करोड़ का निवेश करेगी सरकार। बजट में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की घोषणा, आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को नई रफ्तार, खादी से लेकर मेगा टेक्सटाइल पार्क तक का निर्माण होगा। बजट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, साइंटिफिक रिव्यू के लिए बनाई जाएंगी 1,000 मान्यता प्राप्त क्लिनिक साइट्स। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फैसिलिटी सेंटर बनाने की पहल। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान, दिल्ली, वाराणसी समेत पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, सिलीगुड़ी के नाम भी शामिल। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2, टियर 3 शहरों के डेवलपमेंट के लिए बढ़ा बजट, 26-27 में 12.2 लाख करोड़ का आवंटन होगा। पश्चिम बंगाल को इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात, डांकुनी फ्रंट कॉरिडोर और 20 नए जलमार्गों का ऐलान। AI और IT सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान, डेटा सेंटर बनाने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। बजट 2026 में पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश, बौद्ध सर्किट को लेकर बड़ा ऐलान। बजट में EV, बैटरी, जूते और कपड़े होंगे सस्ते, माइक्रोवेव ओवन के भी गिरेंगे दाम। बजट में बांग्लादेश पर गिरी गाज, भारत ने मदद की रकम कर दी आधी, चबहार पोर्ट परियोजना के लिए 1 रुपए भी नहीं किया आवंटित। पीएम मोदी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, बोले यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। बजट के बाद कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा इकोनॉमिक सर्वे को सरकार ने किया दरकिनार। केंद्रीय बजट पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार ने लोगों के असल संकट को नजरअंदाज किया। अखिलेश यादव ने कहा बजट गरीबों और गांवों में रहने वालों की समझ से बाहर, इससे देश के 5% लोगों को फायदा। पीएम मोदी का पंजाब दौरा, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किया गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने भारत यूरोपीय संघ के ट्रेड डील को बताया मदर ऑफ ऑल डील्स, कहा इस डील से पंजाब का कपड़ा पहुंचेगा यूरोप। SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल के CM ममता बनर्जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका। मणिपुर में राजनीतिक हलचल, बीजेपी के 20 विधायक आ रहे दिल्ली, कल होगी पार्टी हाईकमान से मीटिंग। गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा, उत्तर 24 परगना और सिलीगुड़ी संभाग के कार्यकर्ताओं से बात की। कार्लोस अल्कारेज ने 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जोकोविच को हराया। क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने किए महाकाल के दर्शन, उज्जैन में बाबा से परिवार संग मांगा आशीर्वाद। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक की, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की बात। हाथरस में RSS जिला प्रचारक से जमकर मारपीट, गाड़ी हटाने पर विवाद, 2 गिरफ्तार। साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में पुलिस कमिश्नर और SIT पहुंची, साध्वी के आश्रम, पिता से पूछताछ हुई। 2 आईफोन और 1 सैमसंग के फोन के पासवर्ड को लेकर चल रही पूछताछ, साध्वी के पिता पासवर्ड बताने से इनकार कर रहे हैं।
जयपुर में यूजीसी के खिलाफ हुआ जोरदार हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, सीएम आवास की ओर कूच का ऐलान किया था। मेरठ में एक हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची का विवादित बयान, आरएसएस के विरोधियों पर जमकर हमला बोला। बदलापुर में लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश में बिगड़ा महिला का संतुलन, ट्रेन से गिरकर हुई मौत। सहारनपुर में बेटे का झगड़ा सुलझाने गए पिता, सामने वाले पक्ष ने पिटाई की, मारपीट का वीडियो सामने। रांची में कई बसों में लगी आग, आसमान में उठी आग की भयंकर लपटें, 2 बसें जल गईं। उदयपुर में दुकान पर बैठे टेम्पो ड्राइवर को आया साइलेंट अटैक, अस्पताल में हुई मौत। मधेपुरा में पीएम आवास योजना की संस्था में एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली। उदयपुर में तेज रफ्तार कार गेट तोड़कर घर में घुसी, कार में मिली शराब की कई पेटियां। आसनसोल में लगी भयंकर आग, हादसे में 11 दुकानें जलकर खाक। बेतिया में नगर निगम में बैठक के दौरान बवाल, पार्षद ने डीजल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की। विकासनगर में नशे में धुत युवकों ने की राहगीरों से मारपीट, काफी देर चला हंगामा। बरेली में पति ने जुए में हारे 20,000 तो पत्नी ने गला दबाकर हत्या की। मुंगेर में शादी से इनकार करने पर युवती ने बीच बाजार जड़ा, युवक को थप्पड़, घंटों सड़क पर ड्रामा चला। कानपुर में 4 दिनों से हाई टेंशन लाइन के पोल पर बैठा बंदर कई घंटे की मेहनत के बाद उतारा गया। फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में लगी आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। अलवर में अवैध ब्लास्टिंग से दर्जनों मकानों में आई दरारें, दहशत में लोग। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर घूमता दिखा तेंदुआ का बच्चा। कटिहार में मोबाइल चोरी के आरोप में महिला की जमकर पिटाई। बागेश्वर के सरयू में डूबते युवक की दूसरे युवक ने बचाई जान, पेश की बहादुरी की मिसाल। कोल्हापुर में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से पानी की पाइपलाइन टूटी, पास की इमारत के बेसमेंट में घुसा पानी। बाड़मेर में ओवरलोड सवारियों से भरी गाड़ी पलटी, एक ही परिवार के 26 लोग घायल। नोएडा में गाड़ी से खींचकर सड़क पर युवक से मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने एक्शन लिया। जामनगर में एक युवक ने लगाई बस में आग, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बनासकांठा में पौराणिक वीरपानाथ दादा मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में तस्वीर। जयपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट, तेज धमाके से फैक्ट्री के टिन शेड उड़े। नालंदा में थानाध्यक्ष का महिला से मारपीट करते वीडियो वायरल, जांच के आदेश। गिर सोमनाथ में 30 फीट गहरे पानी भरे कुएं में गिरा शावक, मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाजीपुर में गंगा स्नान के दौरान डूबते पति पत्नी को पीएससी और गोताखोरों ने बचाया। नोएडा के परथला पुल पर कार सवारों की शर्मनाक हरकत, महिलाओं से की अश्लील हरकत, 2 गिरफ्तार। आगरमालवा में कार से बंदूक लहराते दिखे स्कूली बच्चे, सड़क पर जाम लगा। जयपुर में ट्रेन के बाथरूम में 58 मिनट तक फंसे वसुंधरा राजे की मीडिया सलाहकार, गेट तोड़कर बचाई गई जान। खगड़िया में 2 दिनों से लापता 4 साल की बच्ची का टॉयलेट की टंकी से मिला शव, परिजनों का दावा बच्ची की हत्या हुई। कुल्लू मनाली के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी। जोजिला पास से बर्फ हटते ही श्रीनगर लेह हाईवे फिर खुला, कश्मीर लद्दाख की कनेक्टिविटी बहाल। पहलगाम में खराब मौसम के बावजूद बीआरओ ने चंदन रोड से हटाई बर्फ, आवाजाही बहाल। जम्मू कश्मीर के बर्फ से प्रभावित इलाकों के लिए नॉर्दर्न रेलवे की खास पहल, कटरा श्रीनगर के बीच चलाई गई खास ट्रेन। गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स को लेकर बड़ा कदम, युवा और छात्रों के लिए 15 दिन के बेसिक स्कीइंग कोर्स की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर कोहरे और ठंड के बीच बारिश की होगी एंट्री, मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर भारत के करीब 8 राज्यों में कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश की संभावना, 3 फरवरी तक हो सकती है बरसात। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश के साथ बर्फबारी के आसार। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू, धाम में 3 फीट तक जमी बर्फ। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, करनाल में जोरदार बरसात के साथ ओले गिरे।
नीमच में आंधी ओलावृष्टि से अफीम, गेहूं सहित कई फसलें बर्बाद। मंदसौर के भी कई इलाके ओलावृष्टि से प्रभावित। लौटने लगे कल्पवासी, जब तब संयम से रहकर 1 माह तक हुआ अनुष्ठान। मौनी बाबा ने रोकर बताई गंगा से बिछड़ने की व्यथा। लड्डू गोपाल के साथ महिला भक्त अपने घर के लिए हुई रवाना। एक भक्त के पास दिखी राम परिवार की मूर्ति। देवघर में माघी पूर्णिमा के मौके पर उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। श्रद्धालुओं ने किया बाबा का पूजन। 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का बचा हुआ निर्माण कार्य। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने जानकारी दी। अयोध्या में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट का डिजाइन तैयार, जल्द शुरू होगा निर्माण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब। पूर्णिमा पर लगा भक्तों का तांता। अरुणाचल में चीन सीमा के पास अनिनी घाटी में नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। पर्यटन और सड़क, अस्पताल जैसे जरूरी कामों को मंजूरी। खाकी में दिखी इंसानियत। डीडवाना थाना अधिकारी ने दिव्यांग युवक के सपने को कंधों पर उठाया। सांसद खेल महोत्सव में आएंगे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, रायसेन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे मुख्य अतिथि। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2026 का शुभारंभ। वायु सैनिकों की ड्रिल और रेगिस्तानी जहाज की भव्य प्रस्तुति ने मुहा मन। उत्तराखंड के कोटद्वार में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे सीएम धामी। कोटद्वार के जंगलों में रह रहे पक्षियों की जानकारी। देश विदेश से आए मेहमानों को दी गई दुर्लभ पक्षियों की खींची तस्वीरें। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग। पुणे पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। रामचरण उपासना के घर हुआ जुड़वा बच्चों का जन्म। बेटी को थामे अस्पताल पहुंचे साउथ स्टार। चिरंजीवी ने की घोषणा, मां और बच्चे दोनों स्वस्थ। चहल के साथ वाले एआई पोस्टर पर भड़की शेफाली बग्गा। कहा, लड़कियों के साथ इस तरह बर्ताव करना बहुत घिनौना।